आपके अपने चैनल में हमारे चैनल का पहला ये लाइव सेशन है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि पहले 5 बजे का समय दिया था आज, चूँकि कुछ तकनीकी दिक्कतें मेरी तरफ से आईं और चीज़ों को ठीक किया गया। दोबारा 8 बजे मैं आपके साथ हूँ। आज के विषय थोड़ा गूढ़ रहेगा और इसमें जनरली क्या है कि हम लोग भगवान शिव हमारे सनातनियों के सबसे बड़े महादेव हैं और उन्हीं की कृपा से आज मैं आपके साथ बैठ के इस परिचर्चा में भाग ले रहा हूँ। तो आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछते रहिए। मैं उसमें जो भी मेरा ज्ञान होगा, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ प्रयास करूंगा जितना भी मुझे पता है, नहीं तो आपसे मैं सीखूंगा। तो कोई भी किसी भी विषय में ज्ञाता या पूरा नॉलेज नहीं रखता है, लेकिन हाँ, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो आज का मेरा प्रयास ये है कि हम एक दूसरे को सीखें, यानी कि वी कैन से नॉलेज शेयरिंग। साथियों, भगवान शिव की जो परिभाषा है सबने अपने अलग अलग तरीके से की है। भक्त भक्ति करता है, एक साधु साधु की तरीके से करता है, और हाँ, कुंभ में चिलम पीने वाले वो अपने तरीके से करते हैं, भांग खाने वाले वो अपने तरीके से करते हैं। लेकिन चूंकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, तो मैंने प्रयास किया कि भगवान शिव का जो पूरा चरित्र है, क्या वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है या विज्ञान भी भगवान शिव के चरित्र में हो रखा है। तो इनमें क्या को रिलेशन है, इस संदर्भ में मैंने कुछ शोध करने का प्रयास किया है पिछले लगभग 1-1.5 साल से। आप ही जैसे जो इस विषय में ज्ञान रखते हैं तो उनसे बातचीत की है और जो एक संकलन किया उसका आज मैंने आपसे बातचीत करने का एक ये समय निर्धारित किया है। हाँ, यदि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो कृपया करके चैट बॉक्स में यस रखें, और यदि नहीं आ रही है तो कृपया बताएं ताकि उसको और ठीक किया जा सके। तो आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक आ रही है। हाँ, आगे के लिए थोड़ा सा स्कोर मैं हाईटेक कर लूँगा। और चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये विषय मेरे दिमाग में क्यों आया। मित्रों, ये इसलिए आया कि आपको ध्यान हो, जो सुनीता विलियम, जो भारतीय मूल की एक नागरिक हैं, लेकिन अमेरिकन नागरिक है, लेकिन उनका मूल जो है भारत से, सुनीता विलियम। सुनीता नाम है, विलियम नाम के एक अमेरिकी से उनकी शादी हुई थी, इसलिए सुनीता विलियम उनका नाम पड़ा। और बाल कृष्ण स्वामी जी, ओम नमो शिवाय। तो एक उन्होंने कई लेख लिखा, उस लेख ने मुझे बहुत टच किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय में आपसे बातचीत की जाए और इसी को थोड़ा सा बढ़ा के जो है भगवान शिव के बारे में भी, विज्ञान का क्या है वो भी बातचीत की जाए। तो मित्रों, सुनीता विलियम ने लिखा, चूंकि वो गई थी लगभग 1 महीने के हिसाब से, यानी कि जो ISS इंटरनेशनल स्पेस शटल जो है, ISS अंतरिक्ष में जो है, तो वो उनके लिए 1 महीने के हिसाब से ही रहने सहने खाना पीने का इंतजाम किया गया था। तो एज पर शेड्यूल 1 महीने के बाद उनको वापस आना था। चूंकि तकनीकी खराबी हो गई और वो 1 महीने की जगह उनको 9 महीने तक रहना पड़ा। अब आप सोचिए, तो सुनीता विलियम, जो कि चूंकि उनका मूल निवास भारत से भी था, तो राम प्रकाश जी, ओम नमः शिवाय, आपका मैसेज मिला, धन्यवाद। और आप ही के प्रशंसा से मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं इसमें प्रयास करता रहूंगा। तो जब सुनीता विलियम को लगा कि भाई हमारे पास उनके साथ 3 साथी और थे,
हमारे को अभी अनिश्चित काल के लिए रहना है, तो हमें अपने खाने पीने पे हर चीज में कर्टेल रखना पड़ेगा। तब उनको ध्यान आया कि उनकी माताजी जो थी उपवास रखा करती थी नवरात्रि का। तो पूरे क्रू मेंबर ने निश्चय किया कि अब हम हिंदू धर्म यानी सनातनी धर्म के हिसाब से जो उपवास होता है नवरात्रि का, उसी का अनुसरण हम करेंगे। उस साथ के साथ उन्होंने जो है मंत्रोच्चारण शुरू कर दिए, जिसमें जो हमारे विष्णु सहस्त्र नाम उन्होंने मंगाती रही, चूंकि इंटरनेट की सुविधा थी, उसका भी किया। और इसके बाद गायत्री मंत्र का भी किया। महामृत्युंजय मंत्र का वो प्रतिदिन जाप करती थी। तो सुनीता विलियम लिखती हैं कि 1 महीने के बाद, यानी 1 महीना तो कम करते करते 1 महीने के बाद उनके शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव ये आया कि जब वो मंत्रों का उच्चारण करती थी तो उन्हें लगता था कि कोई कॉस्मिक एनर्जी है जो उनको शक्ति दे रही है। अब आप मानिए कि वो केवल एक ही टाइम पानी पीती थी, हमारी शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है, एक ही टाइम खाना खाती थी, और चूंकि अंतरिक्ष में दिन और रात का पता नहीं चलता, वहां तो दिन ही दिन रहती है, तो इसलिए टाइम के हिसाब से 24 घंटे को उन्होंने अपने डिवाइड कर लिया अपने हिसाब से। तो वो कहती है कि जब मैं 5वें 6ठे महीने में पहुंची तो मेरे अंदर एक असीम ऊर्जा हुई। मुझे लगा कि कोई कॉस्मिक एनर्जी मेरे अंदर संचार कर रही है। केवल ये मंत्रों का प्रभाव था और हमारे उपवासों का प्रभाव था। जब वो वापस धरती पर 9 महीने बाद आई तो हम सबने देखा कि कितनी तरोताजा होकर वो नीचे उतरी। अब आप उनकी मनोस्थिति समझ लीजिए कि 9 महीने जो 1 महीने के लिए गए थे और 9 महीने बाद वापस आए। तो यह है हमारी भक्ति की शक्ति। तो जब मैंने ये सब पढ़ा तो मन में एक द्वंद आया कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कितना इनरिच है, इसकी विरासत कितनी महान है, हमारे पूर्वज कितने महान हैं, जिन्होंने वसुदेव कुटुंबम यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये थॉट प्रोसेस किया। तो मित्रों, हम गर्व होना चाहिए, हमें उस प्रभु को नमन करना चाहिए कि जिसने हमें हमारे माता पिता के घर में, यानी कि हमने सनातनियों क्या जन्म लिया। तो मूल विषय पे आते हैं। मूल विषय है कि भगवान शिव का विज्ञान से क्या संबंध है। तो इसको मैं बहुत आराम से बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ साइंस के बैकग्राउंड के नहीं होंगे, उनको शायद समझ में ना आए, पर मैं प्रयास करूंगा समझाने का। तो हम शुरू करते हैं एटम से। सबसे जो एटम होता है, 5वीं 6ठी क्लास में हमने पढ़ा था, इवन 8वीं 9वीं भी आता है कि एटम के अंदर अणु, जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों का उस एटम के अंदर बहुत ही बड़ा एक प्रभाव रहता है एटम को बनाने के लिए। जो एटम से ही एटम बम बना है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जब इनकी श्रृंखला को डिस्टर्ब कर देते हैं, उससे जो ऊष्मा पैदा होती है, उसी से एटम बम बनता है। यानी कि जो बहुत जो क्षणिक होते हैं, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में होते हैं, यूरेनियम में, उसको जब परिष्कृत किया जाता है। तो ये तो आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो इसको और मैं सरल भाषा में बात करता हूं। बिजली तो हमारे घर में है ही, सभी के घरों में। तो मित्रों, बिजली के कितने तार होते हैं? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक अर्थ का तार होता है ना। तो ये जरूर आप समझिए
पॉजिटिव तार, नेगेटिव तार और अर्थिंग का तार। उस अर्थिंग के तार का क्या कार्य है? उस अर्थिंग के तार का काम है, जब आपकी एक्सेस बिजली आती है या कई करंट डिफॉल्ट करता है तो अर्थ देके, अर्थिंग यानी कि धरती के अंदर जो तार लगता है उसको न्यूट्रल करता है, यानी आकाशीय बिजली जब भी गिरती है उसको भी वो न्यूट्रल कर देता है। ये बात समझ में आ गई ना? तो हमारे भी तीन भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इतनी बात समझ में आ गई? तीन एटम में भी तीन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सरल भाषा में बिजली के भी तीन पार्ट होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और अर्थिंग। हमारे भगवान भी तीन होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी